हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है उसका अगला वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1152 मीटर स्क्वायर है तो 7 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की बाउंड्री को फेंसिंग करने का मूल्य होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक आयताकार क्या है, बाउंड्री है ये। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, अनुपात कितना है, 2 और 1 है लेंथ और इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, तो इसको 2x मान लेता हूं, इसको 1x मान लेता हूं। ठीक है, ये रेशियो में है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ मान लेते हैं, इसको उसका विड्थ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना इतना दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 1152। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। मतलब इसका एरिया जो रहता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1152 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये L कितना है, 2x इंटू में x इज इक्वल टू 1152। तो यहां से 2x स्क्वायर कितना आ गया, 1152 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1152 बटे में 2, मतलब कि 2 पंच 6, फिर 2 सत्ते, फिर 2 छक 576। तो ये किसके बराबर है, मतलब किसका, एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 576। ठीक है, और ये 576 किसका स्क्वायर होता है, इसको हम लोग निकालेंगे वैल्यू, तो ये कितना आएगा 24, मतलब कि 24 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू। तो हमको अब यहाँ से L कितना पता हो गया, 2 इंटू 24 बराबर में 48, और ये कितना हो गया 24। ठीक है, तो चौड़ाई उसका 24 है और लंबाई कितना है 48 है, तो इसका परिधि कितना होगा, परिधि बराबर क्या होता है, L इंटू में बी, सॉरी L प्लस में B इंटू में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो L कितना है इसका 48, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 48 धन में 24, ये कितना आ जाएगा 2 गुणित में 72, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो इतना मीटर इसका क्या है, परिधि आ गया। अब परिधि हम लोग इसलिए निकाले क्योंकि इसको हम लोग को रुपए निकालना है, कितना रुपए लगेगा उसको फेंसिंग करने में, मतलब इसके बाउंड्री ऐसे ऐसे लगाएगा इसमें, तो उसका 1 मीटर का कितना ले रहा है वो 7 रुपए। तो इसका टोटल जब हमको पता नहीं रहेगा तो कितना टोटल पैसा लगेगा कैसे जानेंगे, इसलिए हम लोग क्या निकाले, उसका परिधि निकाले। ठीक है, अब परिधि में हम लोग क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हम लोग को टोटल जो कितना लगेगा खर्च उसको फेंसिंग कराने में वो पता चल जाएगा। तो कुल मूल्य जो लगेगा, कुल मूल्य वो कितना होगा, 7 गुणित में 144। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 चौक 28 का 8, बचा कितना 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0, 3 7 एकम 7, 3 10। तो 1008 रुपए लगेगा टोटल इसका फेंसिंग कराने का कॉस्ट, मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ाया गया तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो ये जो है ये घन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको हम लोग नहीं देख रहे थे, बाकी ये आ गया तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो घन कैसा होता है, घन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब, जिसके सभी साइड क्या रहते हैं, सेम रहता है। ठीक है, सभी साइड इसका सेम रहता है, तो ए सभी साइड इसका जो है ना सेम रहता है। ठीक है, तो ए ऐसा सब मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, उसके घन का प्रत्येक कोर मतलब जितना भी उसका साइड है ना उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, 50%। तो पहले उसका साइड मान लेते हैं, ए था, तो अब ए बढ़ करके कितना हो गया, ए प्लस में कितना, ए का 50% इंक्रीज हुआ, तो 50/100 ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया वैल्यू 1.5 ए। ठीक है, अब न्यू ए कितना आ गया, न्यू ए कितना आ रहा है, न्यू ए कितना 1.5 ए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो सबसे पहले तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्यूब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब, घन को। तो क्यूब क्या होता है, इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस, और प्रत्येक इसका फेस जो है वो क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर रहता है। ठीक है, जब इसका साइड का वैल्यू कितना है, ए, तो इसका साइड का वैल्यू ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, एक सरफेस का ए स्क्वायर। अब ऐसे कितने फेस हैं इसमें, 6 फेस हैं, तो क्यूब में 6 फेस रहता है, तो 6 फेस, तो इसका इंटू क्या कर देंगे 6, तो इसका एरिया क्या रहता है, एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो पहले के केस में जब साइड ए था तो इतना रहा, लेकिन उसका जब एरिया मतलब सॉरी जब उसका साइड बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है 1.5a, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा उसको हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो सबसे पहले तो अब न्यू एरिया देख लेते हैं। ठीक है, कितना हुआ है उसको देख लेते हैं, न्यू एरिया। तो न्यू एरिया कब होगा, जब साइड उसका कितना है, ये वाला है 1.5a, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू में 1.5a का स्क्वायर, तो 6 तो है ही, 6 इंटू में ये कितना हो जाएगा 2.25 ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये अपना आ गया न्यू एरिया, पहले कितना था इसका एरिया 6a स्क्वायर। तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, परसेंट इंक्रीज वृद्धि, इसी को बोलते हैं वृद्धि, परसेंट वृद्धि या फिर प्रतिशत वृद्धि उसके क्षेत्रफल में कितना आया, क्षेत्रफल में बराबर में क्या कर देंगे प्रतिशत वृद्धि, इतना माइनस में पहले जो था,
तो 6 इंटू में 2.25 ए स्क्वायर पहले कितना था 6 इंटू में ए स्क्वायर। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, किससे बढ़ रहा है, पहले से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इससे कि इससे बढ़ रहा है करके, इससे बढ़ करके इतना हुआ बोल रहे हैं ना, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो 6 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में 100% निकाल रहे हैं इसलिए, तो ये हो गया। अब 6 ए स्क्वायर ऊपर में कॉमन है तो उसको मैं कॉमन ले लिया, तो 6 ये और ए स्क्वायर यहां से, तो यहां पे क्या बचा 2.25 माइनस में 6 ए स्क्वायर यहां से भी कॉमन आया तो यहां पे क्या बचा 1 अपॉन में 6 ए स्क्वायर है इंटू में 100। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गया। अब ये इसका वैल्यू कितना आया 1 पॉइंट, इसका माइनस किया तो 1.25 इंटू में 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 125%। तो 125% का क्या हो रहा है उसके क्षेत्रफल में, संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 125%। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की परिसीमा मतलब उसका जो पेरीमीटर है वो 48 मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ, ये में भी है, यहाँ पे में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो ये हम लोग एक बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज का जो परिसीमा है यहां से ऐसे करके ए बी और सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू कितना दिया है अपने को 48 दे रखा है, 48 मीटर। और इसका जो साइड है वो 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो अनुपात में है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू आ गया, ये 3x है मान लेते हैं, ये कितना है 4x है, ये 5x है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है सम कितना दिया 48, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की जगह में 3x प्लस बी सी की जगह में 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 48। अब ये क्या है 4, 3, 7, 5, 12x बराबर में 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 48/12 मतलब 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल उसका क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है रूट ओवर ऑफ अंडर में क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों मल्टीप्लाई में रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो एस का वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है एस इज इक्वल टू ये जो पेरीमीटर रहता है उसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, दूनी और चौक 24। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया कितना आएगा, एरिया उसका जो है वो किसके बराबर आएगा, एरिया इसका यहाँ पे रूट ओवर ऑफ कितना एस का वैल्यू 24 और ए इसको मान रहा हूं मैं ए, ये बी है, ये सी है और एक्स का वैल्यू 4 है, तो ये 4 तिया 12 है और ये 4 चौक 16 है और ये कितना है 4 पंचे 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट किया तो 24 ऋण ए का वैल्यू 12, तो 24 ऋण 12 12, फिर 24 ऋण 16, ये बी का वैल्यू 16 है तो 24 ऋण 16 8, फिर 24 ऋण सी का वैल्यू 20, तो 24 ऋण 20 4। तो ये जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं या तो ऐसे करके। ठीक है, 24 है तो ये 12 गुणित में 2 भी लिख सकते हैं, फिर ये 12 तो पहले से दिया है, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 8 को 4 गुणित 2 लिख सकता हूँ और 4 पहले से दिया है, तो यहाँ पे 12 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना और 4 का, तो एक 12 बाहर निकला, एक 2 बाहर निकला, एक 4 बाहर निकला, 12 दूनी 24, 24 चौक 96, तो ये अपना क्या आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी, ये अपना आंसर हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में k प्रतिशत से वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है, तो k का मान क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो वर्ग क्या रहता है जिसका चारों साइड जो रहता है वो बराबर रहता है, तो a मान लेते हैं। ठीक है, ए है चारों साइड उसका और ये 90 डिग्री रहता है वर्ग का, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इसका जो साइड है वो k प्रतिशत से बढ़ जा रहा है, तो k प्रतिशत से बढ़ रहा है तो a अब क्या हो जाएगा a प्लस उसका k बाई में 100 इंटू में a। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका साइड जो है वो a कॉमन आ गया, फिर 100 प्लस k अपॉन में 100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका साइड हो जा रहा है। अब साइड का वैल्यू इतना आ गया, इसको और हम लोग सिंपल तरीके से लिखेंगे तो ये कितना, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस में 0 पॉइंट में क्या, हाँ ठीक है यहाँ पे 1 है तो 0.01 के a लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो नया साइड अपना इतना है। अब उसमें क्षेत्रफल का वृद्धि कितना 69% बोल रहा है, तो सबसे पहले तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ही बोलते हैं वर्ग को इंग्लिश में, ये क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है a, तो a का स्क्वायर ये उसका एरिया हो गया। ठीक है, अब एरिया का जो नया एरिया होगा मतलब वर्ग का जो नया एरिया होगा वो क्या होगा नए साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो नया साइड उसका कितना है a प्लस 0.01 के a स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इससे कितना बड़ा है वो हमको निकालना है। ठीक है, और उसको कितना कर देना है इक्वेट 69% के बराबर में, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल जो है 69% से बढ़ जाता है करके जब हम लोग k प्रतिशत से उसके साइड को बढ़ाते हैं। तो चलिए करते हैं, तो नया एरिया न्यू एरिया क्या आ जाएगा, इसका न्यू एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस में 0.01 के a का स्क्वायर या
ये वाला वैल्यू, ठीक है, a 100 प्लस k अपॉन में 100 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है कितना 69% का क्या हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। अब इतना माइनस इतना करेंगे, ठीक है, न्यू माइनस जो ओल्ड उसका एरिया था, मतलब नया एरिया जब बढ़ गया और पुराना एरिया जब वह पहले जितना था उसको माइनस करेंगे तो उसका जो वृद्धि आएगा, ठीक है, वृद्धि वो कितना होगा 69%। तो इसको करते हैं, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए ये वाला वैल्यू ले रहा हूं मैं, ठीक है, 100 प्लस के अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये पहले वाला, ठीक है, अपॉन में पहले कितना था ए स्क्वायर था, इनटू में 100, ये क्या है उसका प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, एरिया का जो है परसेंट इंक्रीज ये दिया है, तो ये कितना है 69 है इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, यहां से ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर और नीचे से स्क्वायर, तो पूरा कट जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पे कितना 100 प्लस के का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर कॉमन, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया मैं, ठीक है, -1 यहां से ए स्क्वायर कॉमन अपॉन में ए स्क्वायर है इंटू में 100 है, तो ए स्क्वायर कट गया, बराबर में 69 है, ठीक है। तो इसको अब मैं सॉल्व करूंगा तो 100 स्क्वायर यहां पे आएगा माइनस में, तो 100 प्लस के का स्क्वायर माइनस में 100 का स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 69, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और ये 100 इधर डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया, इसको मैं इधर ले आया 69 के नीचे, तो ये वाला अब इक्वेशन बन गया एक। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे, ठीक है। तो मेरा k का वैल्यू इसमें से आ जाएगा, तो k का वैल्यू इसमें चलिए निकालते हैं, क्या आ जाएगा, यहां से सबसे पहले तो एक 100 कटा, तो यहां से इसका स्क्वायर वाला कट गया, बचा नीचे में 100 को इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस में 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 69, ये दोनों जीरो उधर लग जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 6900। अब इसी को आगे मैं किया तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको मैं सॉल्व किया तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 200 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 100 स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 100 स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का दोनों कट गया, बराबर में 6900, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के स्क्वायर प्लस 200 के माइनस हो जाएगा ये 6900 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को मैं आगे क्या लिख सकता हूं, तो इसी को मैं आगे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे फैक्टराइज कर दूंगा, तो के स्क्वायर प्लस 230 के ऋण 30 के लिख सकता हूं इसको, 200 के को मैं क्या लिख सकता हूं 230 के धन का, फिर ऋण का क्या 30 के माइनस में 6900 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 230 ऋण 30 200 ही आएगा, तो ये बराबर ही रहा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया के, तो यहाँ पे क्या बचा के प्लस 230, ठीक है, फिर माइनस इन दोनों में क्या लिया 30 कॉमन माइनस 30, तो यहाँ पे फिर से के प्लस 230 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे सॉल्व करूंगा तो के प्लस 230 कॉमन लिया, तो फिर यहाँ क्या बचा के माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k का वैल्यू या तो क्या होगा, k का वैल्यू जब इसको 0 किया मैं इतना को, तो k का वैल्यू माइनस 230 आया, और इतना को यदि 0 किया तो k का वैल्यू कितना आया मेरा, k का वैल्यू आएगा 30। तो k का वैल्यू जो है वो क्या है, ये साइड में उसका लेंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं, तो ये वृद्धि हो रहा है मतलब माइनस में तो नहीं होगा ना, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका 30 होगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को जो दिया रहेगा डाटा में उसको बस यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है, समझ समझ के। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला था पहले के प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो ए को हमने के प्रतिशत वृद्धि कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू है उसको लिख लिया, और एरिया का फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, कितना होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो ये तो पहले के केस में था जब साइड ए था, अब ये बढ़ करके क्या हो जा रहा है, ये ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, ए प्लस उसका जो कुछ इंक्रीज हो रहा है एक्स मान लेते हैं, तो इसका साइड इतना हो गया, ठीक है, और एक्स का वैल्यू कितना है के परसेंट इंक्रीज हो रहा है, के परसेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इतना अब ये साइड है तो इसका एरिया भी बढ़ गया, तो एरिया कितना बढ़ रहा है 69%, तो उस बेसिस में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ गया 30, तो 30%, ठीक है। तो ये क्या आ गया उसका 30% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, विकर्ण मतलब डायगोनल, तो उसका जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का जब भी विकर्ण दिया रहता है तो इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ लगा दूंगा नीचे, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ जो स्क्वायर या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग, जो क्षेत्रफल रहता है वर्ग का वो क्या रहता है हाफ ऑफ उसका जो विकर्ण रहता है उसके आधे, उसके स्क्वायर का आधा रहता है, ठीक है। इसका स्क्वायर मतलब कि उसके डायगोनल का स्क्वायर करेंगे और उसको आधा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो हाफ इंटू में उसका विकर्ण कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणित में 36, तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले तो हमको समझना यहाँ है कि समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है कि ये क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल। तो ए
बी सी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों साइड इसके क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो उसका दे दिया है क्या वैल्यू, एक साइड का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो तीनों 10 सेंटीमीटर होंगे। तो इसके लिए जो है क्षेत्रफल का जो एरिया रहता मतलब फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है, क्षेत्रफल का जो इसका फॉर्मूला रहता है, सूत्र रहता है, वो क्या रहता है, एरिया ऑफ, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं या फिर समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज ये क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर इसका, ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो ए इसका कितना है, साइड 10 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4 इंटू में 10 का स्क्वायर क्या, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो √3/4 इंटू में 100, तो ये 4 एकम 4 25, तो ये कितना आ जाएगा 25√3, ठीक है। अब इसी में अपना एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या है, एक रस्सी वर्ग की आकृति में है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समान लंबाई को आयत के रूप में बदला जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है, आयत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले बोल कर रहा है कि ये एक वर्ग में था, वर्ग की आकृति में था एक रस्सी, इसका वर्ग का साइड क्या होता है, बराबर होता है, ए चारों, ठीक है। तो इसका एरिया जो है हमको दिया हुआ है कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का जो एरिया रहता है, एरिया ऑफ जो वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसका क्या रहता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ पे इसी वीडियो में, ए स्क्वायर रहता है, ठीक है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू अपने को कितना दिया है, 144, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, √144 मतलब कि 12, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि समान लंबाई की आयत, मतलब इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर मतलब इसका जो परिधि है, उसी परिधि का एक आयत बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उस आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या है उसको हमको बताना है, जब उसमें रिलेशन दिया हुआ है क्या, लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताना है, सॉरी आयत का लंबाई चौड़ाई नहीं, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये तो आ गई है, ठीक है, साइड, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो परिधि जो होता है किसका, परिधि रहता है किसका, वर्ग का, 4 इंटू में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 होगा, तो उसी को हम लोग क्या लिख दिया यहाँ पे, 4 इंटू में ए, तो 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48, तो 48 इसका परिधि है, तो एरिया ऑफ क्या, सॉरी परिधि क्या है, वर्ग का 48, तो परिधि जो है वो आयत का भी कितना होगा, 48 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, तो 48, और ये क्या होता है 2l प्लस बी, ठीक है, तो l प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, l प्लस बी इज इक्वल टू 48/2, तो ये हो जाएगा 24। और इसी में हमको एक रिलेशन दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई में, कि जो लंबाई है चौड़ाई का 5 गुना है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, बी, तो इसका 5 गुना है लंबाई, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसमें, तो l प्लस, सॉरी एल नहीं, हाँ चलिए एल ही करते हैं, तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, l/5, तो यहाँ पे बी का वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, l/5, ठीक है, इज इक्वल टू 24, ठीक है, ये 24। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 5l + 1 6l, तो 6l/5 इज इक्वल टू 24, 6 1 जा 6 4 जा। अब l का वैल्यू कितना आ गया, 5 चौक 20, तो 20 आ गया l, तो यहाँ से b कितना आ गया, b आ गया l/5, मतलब 20/5 बराबर में 4, तो b आ गया 4 और l आ गया 20, तो l का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 4 है, तो उसका जो क्षेत्रफल है आयत का वो कितना होगा, l इंटू बी होता है, ठीक है। तो आयत का क्या क्षेत्रफल जो रहता है वो क्या रहता है, l इंटू में b, तो l का वैल्यू कितना है 20, इंटू में b का वैल्यू कितना है 4, और ये सभी क्या में आ रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो 20 चौक 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। l इंटू बी क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका वैल्यू आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के अपने इस वीडियो का और इस चैप्टर का, मतलब कि 2D में जो हम लोग एरिया निकाल रहे थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार चादर की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि 220 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चादर को रंगने की लागत कितना 23,760 रुपए है, तो चादर की चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले तो जो यहाँ पे पहले लाइन में दिया है, क्या दिया है, उसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं, बी, ये लेंथ के कितने हैं, उसका लंबाई का 3/4 है, तो लंबाई का 3/4 मतलब l इंटू में 3/4 इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये है क्या, आयत, ये आयताकार चादर है मान लेते हैं, तो ये l है, ये b है, और b बराबर कितना है 3/4 l, तो इसका एरिया हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, एरिया इसका एरिया ऑफ क्या, ये क्या रहता है, रेक्टेंगल बोलते हैं, आयताकार मतलब रेक्टेंगल, तो आयताकार उसका क्या होता है l इंटू बी, तो यहाँ पे जो l का वैल्यू है वो कितना है, l है, l मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, और b का वैल्यू कितना है 3/4 ऑफ l है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/4 l स्क्वायर आ गया, किसका, इस आयताकार चादर का जो एरिया है वो कितना 3/4 l स्क्वायर आ गया, ठीक है।
तो यदि हम लोग देखें तो ये मान के चलिए 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 220 रुपए लग रहा है और पूरे चादर के लिए उसको कितना 23,760 रुपए लग रहा है उसको पुताई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें से इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल जो पैसा लग रहा है उसको हम लोग प्रति मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा टोटल एरिया इसका जो है एरिया क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलते हैं वो कितना हो जाएगा 23760 बटे में 220। ये ऐसे ही है जैसे कि एक पेन का मूल्य हम लोग जान रहे हैं 5 रुपए और हमारे पास 50 रुपए है, तो कितना पेन आएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? 50 है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतना पेन हम लोग के पास आएगा, जो वैल्यू आएगा। वैसे ही ये है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कट गया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ये 11 दूनी और ये 11 दूनी फिर 11 एक कम फिर 6, तो 216 बटे में 2, ये 2 एक कम 2 एक कम 0 8, ठीक है। तो टोटल उसका जो एरिया है 108 क्या है मीटर स्क्वायर है। तो टोटल एरिया कितना 108 मीटर स्क्वायर और हमारा वैल्यू में यहाँ पे कितना है 3l स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 108 बराबर में 3/4l स्क्वायर, तो 3 1 जा 3 3 जा 3 6 जा, ठीक है। 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू 36 गुणित में 4, इसी क्या लिख सकता हूँ 6 गुणित 6 गुणित में 2 गुणित 2 ऐसा। तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा √ऑफ 6 गुणित 6 गुणित में 2 गुणित 2, तो इसमें से क्या आएगा अंदर से 6 गुणित 2 बाहर आ जाएगा, पेयर पेयर का एक एक निकलेगा तो 6 दूनी 12 इसका लेंथ आ गया। तो उसका चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई हम लोग जान रहे हैं इसका जो b है वो 3/4l है, ठीक है। 3/4 इंटू में 12, तो 4 एक कम 4 तिया तो 3 तिया 9, तो 9 मीटर उसका क्या आ जाएगा जो चौड़ाई है। मतलब ये जो है उसका ये 9 मीटर है और ये l उसका कितना है 12 मीटर है। तो 9 मीटर हम लोगों को पूछा है उसका चौड़ाई क्या होगा करके, तो ऑप्शन इसका सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।